हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 अक्टूबर। हाँ जी, बिल्कुल। आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा ख़ास है आप सबके लिए और मेरे लिए भी, है ना। क्योंकि 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 आज जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सबके मन में, जितने भी आप लोग मुझे बोल रहे हो, उन सारों का जवाब है इसी व्लॉग में। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये व्लॉग आज से 3 महीने पहले शूट हो चुका था। बट आप सब जानते हो कि जब तक हमारे 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं होते हैं, फैमिली और डॉक्टर अलाउ नहीं करता है, तब तक हम कोई भी चीज़ रिवील नहीं कर पाते हैं, है ना। मैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। बट हाँ, आपको नाइट ड्रेस सेम मिलेगी क्योंकि मेरी यही नाइट ड्रेस कंफर्टेबल है। थोड़ी सी मेरी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब रहती है, डे 1 से ही ख़राब रह रही है। बट ये देखो, इसमें पिंपल्स है और जो आगे आपको व्लॉग दिखेगा उसमें चेहरा बहुत क्लीन है। ठीक है, वो स्टार्टिंग था मेरा, तो उसके बाद तो आपके सामने मेरा चेहरा कैसा मुरझा गया है और हद से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, हद से ज़्यादा। इफ़ आप लोग देख रहे हो तो मैं पिछले बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, ना तो इंस्टा पे, ना यूट्यूब पे, ना ही कहीं पे भी। गाइज़, आप लोगों की भर भर के ब्लेसिंग्स चाहिए, भर भर के। ठीक है, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे भी और उसे भी, है ना। तो और हमारी पूरी फैमिली को। पूरा व्लॉग एंड तक देखो और इस सारी चीज़ों का सीरीज़ आएगा। सारी चीज़ें मैंने डे 1 जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे मैं सारी चीज़ें शूट करके रखती गई कि जिस दिन मुझे अलाउ करेंगे उस दिन मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। इफ़ मेरी फैमिली मैटर करती है, मेरी पीहर ससुराल ये मैटर करता है, तो मेरी ये वाली फैमिली भी हद से ज़्यादा मैटर करती है मुझे। तो मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेरीज है। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिएगा, है ना। हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब। आज ये जो मैं व्लॉग शूट करने जा रही हूँ वो आपके तक कब आएगा नहीं पता। अगर जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा हो जाएगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। मैं ना थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। दिल की धड़कन धक 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 तेज हो रही है। और सबसे मेन बात है कि जेठू जी भी मेरे पास नहीं है अभी, वो गांव है। और ना वो तरह पेट में कुड़ 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 बज रही है। कोई नहीं है बड़ा मेरे पास अभी। और मुझे लगा कि यार अगर ऐसा हो जाए तो मुझे सारी चीज़ें कैप्चर तो करके रखनी चाहिए ना। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। हुआ ये है कि जो मेरा इवेंट गया था ना, इवेंट के बाद से जो मेरी मेंस्ट्रुएशन डेट थी वो ऊपर निकल गई। तो ये था कि मैंने ना मेरे इवेंट के टाइम में टैबलेट्स ले ली थी कि मेरी ऊपर निकल जाए और वो नहीं हो, मेरे को मेंस नहीं हो। तो उस दौरान वो था। फिर ऐसे करके टाइम निकलता गया। मुझे लगा हो जाऊंगी हो जाऊंगी हो जाऊंगी। अब जब कल मैंने मेरे डॉक्टर से कॉल किया और जब उन्होंने मुझे बोला कि एक बार तू प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले, मैंने ऐसे धक 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 धक, मतलब लिटरली मैंने ना उम्मीद छोड़ी हुई है। मैंने सारी चीज़ें छोड़ी हुई है कि भाई अब कहाँ होता है ना। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा पूछते भी हो हमेशा, तो उसका रिप्लाई क्या दूँ। तो मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अमेज़ॉन से प्रेगनेंसी किट मंगवाई है मैंने, वो भी अमेज़ॉन से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लाना हिम्मत नहीं होती है। हेमंत को भेज दिया स्कूल। इसको करते हैं हम टेस्ट, क्या होता है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। और ऐसी खुशी है कि जेठू जी भी मेरे पास नहीं है अभी, बट वो आने वाले हैं 2-3 दिन में। तो मैंने ये सोचा है कि वो आने के बाद ही उनको बताऊंगी सारी चीज़ें, फ़ोन में नहीं बताऊंगी। तो ये मैं सारी चीज़ें ना कैप्चर कर करके रख रही हूँ सारी चीज़ें। मैंने ये कभी कभी प्रेगनेंसी टेस्ट किया ही नहीं। ठीक है, मेरा हेमंत होने के बाद हमने वैसा कुछ सोचा ही नहीं। फिर कभी मेरे वो मतलब ऐसा ये सिचुएशन आया ही नहीं कि मैं इसका टेस्ट करूँ। जो मेरी डॉक्टर है वो मुझे बोली और उसने ना 2 बार बोल दिया मुझे, तू एक बार टेस्ट कर ले। और मैं ऐसे नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो क्योंकि मैंने उम्मीद पूरी छोड़ी हुई है। अगर ये हो गया ना सच, तो कसम से बोलती हूँ मैं, मेरे श्याम बाबा और भोले बाबा का चमत्कार होगा। क्योंकि
मेरा बहुत रेयर टाइम होता है कि मेरा डेज़ ऊपर जाते हैं पीरियड्स के, ठीक है, बहुत ही रेयर टाइम। तो इस बार मेरे काफ़ी दिन ऊपर चले गए हैं। इतने दिन मैंने ऐसे था कि भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब थोड़े थोड़े ना मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं बहुत, बट मैंने स्टिल जेठू जी को नहीं बताया है, मैंने ये मंगवाया है। अब ये चेक करती हूँ और क्या रहता है, फिंगर क्रॉस्ड। चलिए मैं इसको चेक करती हूँ। कसम से इतनी ज़्यादा नर्वस हूँ मैं, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, पता नहीं ये अगर हो गया ना तो ये मिरेकल होगा मेरे लिए। कसम से मेरे ना हाथ पैर कांप रहे हैं। एक्चुअली जेठू जी भी यहाँ नहीं है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे, कुछ भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें होता क्या क्या है। सो गाइस आप लोग देख लो, एकदम न्यू है, इसको मैंने यहाँ रख दिया है। ओके, अब मैं इसको चेक करके आपको बताती हूँ। सो गाइस मेरे को चक्कर आ रहे हैं तो मैं से बैठ गई हूँ, ठीक है, और ये रहा। अब हम इसमें ड्रॉप डालते हैं। अब लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। ये देखो आप लोगों के सामने है। इतनी ज़्यादा डर रही हूँ मैं कसम से। ये क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ओह, ये देखिए इतनी ज़्यादा खुशी है। और मेरे हस्बैंड नहीं आनी है, बट कोई ना, वो 2-3 दिन में आने वाले हैं। वो आते ही मैं उनको ये दिखाऊंगी, बट उनके लिए कुछ हट के प्लान करेंगे, कुछ सोचूंगी उनके लिए। यस, आई एम प्रेग्नेंट। बताया आप लोगों को, हमेशा मुझे ये पूछा जाता था। चलिए बाहर जाके बात करते हैं, यहाँ शायद मेरी आवाज़ भी ना आए। बताया आप लोगों को, हमेशा मुझे ये पूछा जाता था कि दीदी आप सेकंड प्रेगनेंसी कब करोगे, सेकंड प्रेगनेंसी कब करोगे। तो मेरा ये था कि मैं क्या रिप्लाई दूँ। होता है ना, ये सारी चीज़ें भगवान के अगर लिखी होती है, आपके और मेरे चाहने से कभी कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने भी कभी ना तो उनको कोसा ना उनको ब्लेम दिया। मैंने ये सोचा जो मेरे यहाँ लिखा है ना वही होगा। और मैं ये नहीं है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ट्राई नहीं किया, हमने डॉक्टर भी दिखाया। और ये होता था ना, जब जब मैंने डॉक्टर दिखाया है प्रेगनेंसी के लिए, जब जब मैंने ट्रीटमेंट लेने की सोची है, तब तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। एक बार कोविड हो गया था, आप लोगों के सामने है, जब मैं पूरे महीने हॉस्पिटलाइज थी। और फिर एक बार मेरे को डेंगू हो गया था। तो ऐसे करके हर बार मेरी तबीयत ख़राब हुई। ऐसे 3 बार हमने ट्राई किए, ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया था। तीनों बार में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो फिर हमने सोचा छोड़ दो। और लिटरली इस बार ना सोच से परे है, मतलब इसे कहते हैं चमत्कार। जो कि मैंने 2 महीने मेरे शिव जी के व्रत किए ना, ये है उसका आशीर्वाद। जो मेरे घर पे श्याम बाबा आए हैं ना, ये है उसका आशीर्वाद, ये है उसका आशीर्वाद।
पता नहीं। ये है मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी, बट एक माँ के लिए ना, बच्चा पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, कितना भी हो, एक माँ के लिए अपना बच्चा बहुत स्पेशल होता है। और मेरे लिए भी मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है। अब मेरा हेमंत कितना खुश होगा, आपको पता है रोज़ मुझे वो बोलता था, रोज़ उसके साथ ना कोई खेलने वाला नहीं था। वो हमेशा बोलता था, मम्मी उसके भाई बहन है, मम्मी उसके भाई बहन है, मम्मी मेरे को एक भाई दे दो, मम्मी एक मेरे को बहन ही दे दो। तो ये होता है ना, जिस दिन भगवान के अगर लिखा आता है ना, उस दिन वो चीज़ होती है। फिर मैं उसको हमेशा बोलती, हेमंत मम्मी पापा को सिर्फ हेमंत चाहिए, इसीलिए हम दूसरा भाई बहन नहीं लाएंगे। जब उसको ये बोलूँगी ना, उसको ये दिखाऊंगी, वो इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा, इतना ज़्यादा खुश। सो मेरे पति के लिए मुझे कुछ तो सरप्राइज़ प्लान करना ही है, क्योंकि मेरे लिए भी शॉक लेवल है तो उनके लिए तो और ज़्यादा है। और उनको तो ये भी नहीं पता है कि मेरे टाइम सुपर चढ़ गए हैं या ऐसा कुछ भी नहीं पता है। मुझे ये था ना कि मैंने टैबलेट ली हुई है पीरियड सुपर करने की, ठीक है, पूजा पाठ थी, तीज त्योहार था, तो मैंने यही सोचा था कि भाई मेरे आगे निकल जाए। बट वो और मैं दोनों इस चीज़ से बिल्कुल परे जिसे बोलते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं ही नहीं सोच सकती तो मेरा पति क्या सोचेगा। थैंक यू सो मच भोलेनाथ, थैंक यू सो मच मेरे बाबा। स्पीचलेस। तो गाइस आगे के व्लॉग्स बहुत अच्छे आने वाले हैं कि मैं मेरे पति को पति तो सरप्राइज होगा ही होगा, मेरी पूरी फैमिली सोचो उनको कैसे बताऊंगी मैं। ये व्लॉग आप तक कब आएगा ये नहीं पता, बट आएगा, ठीक है। होता है ना, जिस दिन मुझे घर वाले बोल देंगे 3rd मंथ या 4 मंथ जब भी कंप्लीट होगा, जब घर वाले बोलेंगे कि हाँ अब तू कर सकती है रिवील, या जब मेरा डॉक्टर मुझे बोल देगा कि हाँ अब तू सही तरह कर सकती है, उस दिन ये वाला व्लॉग मैं आप लोगों तक लेके आऊँगी। मैं ये सिर्फ सारी चीज़ें शूट करके रख रही हूँ कि भाई जिस दिन मैं बता पाऊँ उस दिन मैं आप तक ले आऊँ। ये बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है। मुझे सबने बोला था तू हम सबको खाटू बाबा के लेके जा रही है, तू हम सबको करणी माता के दर्शन कराइए, साला सर के बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ये है वो आशीर्वाद, सच में कहते ना तुम अच्छे हो ना, तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और मैं ये बात इतना ज़्यादा मानती हूँ, इतनी ज़्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मैं हमेशा मानती हूँ कि तुम अच्छे कर्म करो, तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और मैं शायद हमेशा यही बोलती हूँ कि यार किसी को खुशी नहीं दे सकते हो, किसी को गम मत दो, किसी को दुख मत दो। और लिटरली मेरे दोस्त वो जब ये देखेंगे उनका क्या हाल होगा। चाहे मैं हूँ, चाहे नीतू है, चाहे शबनम है, सब एक एक बच्चे की वापस वेट कर रहे हैं यार कि हमारी भी फैमिली कंप्लीट हो जाए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, मतलब मुझे बेटी आ जाए या बेटा आ जाए, नहीं, मेरे को जो आएगा, मेरा बेटा भी आएगा तो भी मैं उतनी खुश, और मेरी बेटी भी आएगी तो भी मैं उतनी खुश। अब कुछ लोग बोलेंगे कैमरे के सामने रोना, ये रोना नहीं है, ये मेरी खुशी है, ये मेरी खुशी है। ये खुशी ना वही समझ सकती हैं जो माँ बनती हैं। आज से 9.5 साल पहले जब मेरी, मतलब 11 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, फिर हेमंत हुआ था शादी के 1.5 साल बाद, और हेमंत अभी है 9.5 साल का, ठीक है। और फिर वापस मैं प्रेग्नेंट। सारा उसके घर लिखा जो होता है ना वही होता है, वही होता है। सो के मैं नहा धो के तैयार वैयार होके पूजा वूजा करती हूँ, भगवान को हाथ जोड़ती है, भगवान से आशीर्वाद लेती हैं, है ना। खूब सारी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। फिर आपको आगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में जेठू जी आएंगे, उनके लिए एक अच्छा सा मैं कुछ सरप्राइज़ प्लान करती हूँ।
बट आप तक ये ब्लॉग आएगा ना तब तक तो बहुत लेट हो जाएगी, अराउंड 2-2.5 महीने लग जाएंगे। 2-2.5 महीने बाद ही आप तक आएगा। आप लोग भी ये चीज़ समझ सक रहे हो कि इतने सालों बाद हुआ है ना, तो पता नहीं मेरे घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे, मुझे बताने देंगे नहीं बताने देंगे, या क्या होगा नहीं पता है मुझे। अगर वो बताने दिए तो मैं ज़रूर बताऊँगी। ये चीज़ें छुपे भी नहीं छुपती। अब मेरा भी पेटू ही को आएगा। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलिए अब मैं इनको कैसे बताऊँगी, इनको क्या करूँगी, वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊँगी। होगा तो इनको कॉल करूँगी, कॉल करके पूछूँगी कैसे हो, वो क्या बोलती हैं, देखते हैं। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आपके जीजू को वीडियो कॉल, ठीक है। कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया हूँ। हिंदी में बोल, पर मारवाड़ी बोल। अरे मेरी थोड़ी तबीयत खराब है यार। मन देसी ठरका लिए। मारवाड़ी क्या कौन बोले? तबीयत खराब है तो मारवाड़ी माओ कौन? अरे मारवाड़ी यार, मारवाड़ी हिंदी उससे क्या फ़र्क पड़ना है। सुनो ना, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। क्या हुआ बता? डॉक्टर को दिखा दे। राम सिंह के साथ चली जा तो।